एसटी के द्वारा CHSL 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है, मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके फॉर्म मतलब बीती जो 8 अप्रैल है, कल 8 अप्रैल से 7 मई 2024 तक भरे जाने हैं। तो कितने पद हैं, क्या योग्यता है, क्या आयु है, क्या एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम फीस कितनी है, किस किस को छूट है, कब से एज काउंट हो रही है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से पेपर क्वालिफाइंग है। आपको फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। जो नोटिफिकेशन की वीडियो होती है वो थोड़ी सी लंबी बेशक हो जाए, लेकिन इत्मीनान से देखिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता क्या एज है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने एग्जाम्स हैं, तो फिर आपको इश्यू होगा एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझिएगा। कहते कि हौसला बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल तो कर, देख कर काफिला तेरा खुद बन जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले लक्ष्य है आपके पास, चलिए भाई CHSL एग्जाम देना है, बढ़िया से एग्जाम निकालना है, सरकारी नौकरी केंद्र सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में करनी है। अब उसका प्लान है पूरा, एक योजना आपको बनानी है। उससे पहले आपको जानना होगा कि एग्जाम कब, कैसे, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। इसका जो नोटिफिकेशन है, मैंने कोशिश की है कि आपको सीधे नोटिफिकेशन में से चीजें दे पाऊं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसकी जो एग्जाम, जो इसका फॉर्म भरा जाएगा, वो 8 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जो लास्ट डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 7 मई रात के 11 बजे है, और लास्ट डेट जो ऑनलाइन फीस के पेमेंट की है वो 8 मई रात के 11 बजे। मतलब फॉर्म तो आप 7 मई 2024 तक ही भर पाएंगे, लेकिन फीस एक दिन आगे तक भी भर सकते हैं। फिर आपको यदि करेक्शन करना है तो याद रखिएगा, वो 10 मई से 11 मई होगा, 2 दिन। करेक्शन के लिए पहली बार में 200 रुपए फीस, फिर प्रत्येक में आपको 500 रुपए फीस देनी होगी। इसलिए कोशिश करना गलती ना हो, आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। शेड्यूल टीयर 1 का आप जान चुके हैं, इसका 7 जुलाई में एग्जाम की जो टीयर 1 है उसकी डेट आई है। जो इसका एग्जाम है वो कब होना है, जुलाई में। और शेड्यूल जो है टीयर 1 का, वो आपका टीयर 2 का वो आना है। तो इसमें दो होते हैं, एक प्री एक मेंस, टीयर 1 टीयर 2। फीस 100 रुपये फॉर्म की। ईडब्ल्यू जो आपके SC ST और जो एक्स सर्विसमैन है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग कैंडिडेट है और महिला, उनको कोई फीस नहीं देनी होती, बाकी को फीस देनी होती है। तो 8 अप्रैल से 7 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब इसमें पे स्केल की बात करें, इसमें 3 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसको GSA कहते हैं, ये पे लेवल 2 की वैकेंसी है, 19,900 से 63,200। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर दूसरी वैकेंसी है, इसका पे लेवल 4 है, 25,500 से 81,100। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है तीसरी वैकेंसी, जो ग्रेड A की है, इसका भी पे लेवल 4 है, 25,500 से 81,100। तो एक तो LDC GSA की है लेवल 2 की, बाकी DEO एक लेवल 5 की, एक DEO लेवल, एक लेवल 4 की और 5 की, एक लेवल 4 की। ठीक है भैया, 3 प्रकार की वैकेंसी है। लगभग कुल मिला के 3712 वैकेंसी है, जिनके बढ़ने के चांस रहते हैं जब तक फाइनल रिजल्ट आता है। एज लिमिट की बात करें, इसमें जो एज का काउंट है वो 1 अगस्त 2024 से एज काउंट की जा रही है। ये कट ऑफ डेट है एज की, जिसमें यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 27 वर्ष। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के महिला पुरुष हैं, याद रखिएगा महिला पुरुष दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी होती है, जिसमें एज की जो क्राइटेरिया है वो 1 अगस्त 2024 है, 18 से 27 वर्ष, ये जनरल के लिए। बाकी अगर आप केंद्र सरकार में सेंट्रल की लिस्ट में SC ST है तो 5 वर्ष, OBC है तो 3 वर्ष, पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग है, जनरल कैंडिडेट 10 साल की छूट, OBC दिव्यांग कैंडिडेट है 13 साल की छूट, SC ST दिव्यांग कैंडिडेट है 15 साल की छूट, और एक्स सर्विसमैन को भी इसमें छूट है। तो आप अपना देख लीजिए कि क्या आपकी आयु 18 से 27 वर्ष है 1 अगस्त 2024 को। मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपका जन्म, इसमें याद रखिएगा, 2 अगस्त 1997 से पहले का ना हो और 1 अगस्त 2006 के बाद का ना हो। यह चीज आप लोग ध्यान देंगे। तो 18 से 27 एज हो गई, और भी कई कैटेगरीज को इसमें एज में छूट दी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात आ जाती है कि इसमें शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या चाहिए। तो यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A, कंज्यूमर अफेयर जो आपका उपभोक्ता मंत्रालय होता है
जो ग्राहक से संबंधित मंत्रालय होता है, यदि इस मंत्रालय में आप डेटा एंट्री ऑपरेटर या डीईओ ग्रेड ए बनना चाहते हैं, या फिर आप संस्कृति मंत्रालय में, तो आपको 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ, जिसमें मैथ भी सब्जेक्ट हो। तो केवल संस्कृति मंत्रालय और जो आपका ये ग्राहक मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, इसमें याद रखिएगा आपके पास जो इसमें एजुकेशन होनी चाहिए वो 12th होनी चाहिए साइंस साइड से, जिसमें मैथ एक सब्जेक्ट जरूर हो, याद रखना। बाकी एलडीसी जीएसए और जो डीईओ, इन दोनों को छोड़कर जो उपभोक्ता मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के अलावा सब में केवल आपके पास 12th चाहिए। ठीक है भैया, तो आप 12th से भी भर सकते हैं और आपका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त 2024 आ जाना चाहिए। तो 12th, केवल 12th की हो, चाहे आर्ट साइड से, चाहे कॉमर्स से, चाहे विज्ञान से, तो आप ये वाला फॉर्म भरेंगे। विज्ञान से तो आप ये पब्लिक जो उपभोक्ता मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के डीईओ हैं वो भरेंगे। मतलब इसमें अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर आपने 12वीं विज्ञान के साथ, तभी आप उपभोक्ता मंत्रालय वाले में भर सकते हैं, संस्कृति मंत्रालय वाले में भर सकते हैं। बाकी अगर आपने कॉमर्स से की है, या आपने साइंस साइड से नॉर्मल की है बायो वगैरह से, या आपने विज्ञान पीसीएम से भी की है, या फिर आपने आर्ट साइड से, तो आप सेकंड वाली भर सकते हैं, जिसमें एलडीसी जेएसए। तो ऐसा मत समझना केवल विज्ञान वालों के लिए, नॉर्मल 12th वालों के लिए भी, जो नॉर्मल 12th होती है, चाहे वो विज्ञान से हो, चाहे वो आर्ट साइड से हो, चाहे वो साथी कॉमर्स से हो, उनके लिए भी अलावा, या संस्कृत वगैरह उर्दू वगैरह से किसी से की हो। आगे आ जाता है इसमें साथी जो आपका फेस है। सबसे पहले आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे अच्छे से, बिना किसी गलती के, और समय से भरेंगे, जिसमें आपको अपने सेंटर के हिसाब से, अपने जोन के हिसाब से 3 प्रायोरिटी पर 3 प्राथमिकता देनी होंगी कि आप कौन सा सेंटर चुनना चाहते हैं। उसके बाद में इसमें रिटन एग्जाम होता है। इसकी जो तैयारी है वो कैसी होती है, रिटन एग्जाम होता है, ध्यान दीजिएगा। रिटन एग्जाम में इसके 2 टीयर होते हैं, एक टीयर 1 जिसको आप प्री कह सकते हैं, एक होता है टीयर 2 जिसे आप मेंस कह सकते हैं। ये जो फाइनल मेरिट आती है ये टीयर 2 के हिसाब से आती है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इसमें काउंट होते हैं क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर होता है। टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है, लेकिन सिलेबस जो और सब्जेक्ट जो है वो टीयर 1 टीयर 2 में सेम होते हैं, लेकिन इसके स्कीम को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। जो इसका टीयर 1 है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें इंग्लिश होती है बेसिक नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग आप कहते हैं, इसमें मैथ्स होता है बेसिक अर्थमेटिक स्किल, बेसिक बोल रखा है यहाँ पे, और जनरल अवेयरनेस होती है जिसे आप जीके कहते हैं। सबके 25-25 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो मार्क्स कितने होते हैं, 200। तो याद रखिएगा साथी, टीयर 1 में 100 तो होते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कितने होते हैं 100, और इसमें मार्क्स कितने होते हैं 200, और टाइम कितना मिलता है 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे का टाइम मिलता है, कंप्यूटर बेस्ड। इसमें आपसे मेरिट लगती है, आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाता है जो कि मेन है। टीयर 2 को आप थोड़ा सा समझिएगा, टीयर 2 में एक्चुअल में होता क्या है ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीयर 2 के असल में 2 सेशन होते हैं। टीयर 2 के कितने सेशन होते हैं, 2 सेशन होते हैं। इसमें आप इसको दो